आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसी इंडिया टाउन न्यूज में एक खबर दिखाई थी, जिसमें पूरे आंकड़े और सबूत के साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रायपुर के नामी अस्पताल रामकृष्ण केयर में मरीजों के बिल में लाखों की बढ़ोतरी की जाती है। उसी रामकृष्ण केयर अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही से बीते दिनों 3 घर के चिराग बुझ गए। जी हां, रामकृष्ण केयर रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण अस्पताल के पीछे बने सीवरेज टैंक सीवरेज टैंक की सफाई करने उतरे 3 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि 3 मौत का मामला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। किसी भी अस्पताल की या किसी भी कंपनी की यह जिम्मेदारी होती है कि बिना किसी सुरक्षा के सफाई कर्मचारियों को गटर में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन रामकृष्ण केयर अस्पताल के प्रबंधन ने अपने लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ दी और सीवर में बिना किसी सुरक्षा के युवकों को सफाई करने के लिए उतार दिया गया। टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीनों बेहोश हो गए और देखते ही देखते उनकी यही लीला समाप्त हो गई, उनकी जान चली गई। मृतकों में अनमोल मांझी, गोविंद सेंद्रे और पेर्रा कुमार शामिल हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक लापरवाही ने 3 घर के चिराग बुझा दिए, तीनों युवकों की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है, जहां मामले के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झूमा झटकी भी हो गई। रामकृष्ण अस्पताल में हादसे के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन बिलखते नजर आए। गोविंद सेंद्रे के भाई ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो। परिजनों को अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया और पुलिस और परिजनों के बीच झूमा झटकी भी हुई। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा रही और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन अस्पताल के भीतर पुलिस ने किसी को नहीं जाने दिया। भले ही मौत हो गई थी, लेकिन जाने नहीं दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के उन्हें गटर में उतारा गया। जहरीली गैस के रिसाव की आशंका के बावजूद पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई, ऑक्सीजन नहीं दिया गया, इक्विपमेंट नहीं दिए गए। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान परिजनों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हादसे में अनमोल मांझी, जो 25 वर्ष का था, 35 वर्षीय गोविंद सेंद्रे और मात्र 22 वर्षीय सत्यम कुमार की मौत हुई है और 3 घरों के चिराग अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बुझ गए। जानकारी के मुताबिक हादसा रात करीब 8 बजे के बाद हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने सीवरेज टैंक की सफाई के लिए स्वीपर बुलाए थे। सफाई के दौरान जैसे ही पहला कर्मचारी नीचे उतरा, वह जहरीली गैस के रिसाव की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए एक एक कर 3 साथी नीचे उतरे, लेकिन वे भी गैस का शिकार हो गए। अपने आधिकारिक बयान में अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि हमारे संस्थान में घटना घटी है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आवश्यक रखरखाव कार्य कर रहे 3 श्रमिक शामिल थे। ये श्रमिक एक बाहरी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के माध्यम से तैनात थे और नियमित कार्य के तहत एसटीपी क्षेत्र में प्रवेश किए थे, जहां कार्य के दौरान वे गंभीर आपात स्थिति का सामना कर बैठे। इसमें से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। अभी भी अस्पताल प्रबंधन ने सिर्फ 2 मौतों की बात कही, लेकिन काल के गाल में 3 लोग समाये हैं और चौथा अस्पताल में। मरीजों से बेतहाशा वसूली, लाखों का इलाज, करोड़ों की कमाई और उसके बाद भी छोटे छोटे कामों में इस तरह की लापरवाही कि किसी की जान चली जाए। हालांकि रामकृष्ण केयर अस्पताल का यह पहला मामला नहीं है जब वो विवादों में आई हो।
प्रबंधन अब इस लापरवाही को ढांकने के लिए मौतों का सौदा करने को तैयार है और मृतकों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या लाखों रुपए देकर भी किसी की जान वापस लाई जा सकती है? शायद नहीं। लेकिन अरबपति अस्पताल संचालकों के लिए इस तरह के मामले पहले भी एक नॉर्मल मामले रहे हैं और अब भी धीरे से इस मामले को भुला दिया जाएगा, पैसों की आड़ में रसूख के दम पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ और तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।